बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, एक बार एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछते हुए कहा, महाराज जी, मुझ में बहुत सी बुराइयां, दुष्प्रवृत्तियां व विकार हैं। मैं उन सब को खत्म करने का दृढ़ संकल्प करना चाहता हूँ। कृपया आप कोई ऐसा शुभ मुहूर्त या लगन बताइए जिस समय मेरा संकल्प लेना सार्थक हो। उत्तर स्वरूप महाराज जी ने कहा, आपका संकल्प किसी मुहूर्त, लगन या समय का मोहताज नहीं है। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए हर घड़ी हर समय उपयुक्त है। कबीर साहिब ने कहा, लगन मुहूर्त सब झूठ है और बिगाड़े काम। कबीरा शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। अर्थात लगन मुहूर्त निकालना सब व्यर्थ की बात है। वही बेला, वही घड़ी शुभ है जिस समय आपको प्रभु का नाम स्मरण हो आए। प्रभु सुमिरन करके आरंभ किया गया कार्य सफलता को प्राप्त करता ही करता है। इसलिए किसी भी सत्कार्य को शुभ समय के इंतजार में टालना नहीं चाहिए। यही शिक्षा रावण ने लक्ष्मण को दी थी। बात उस समय की है जब रावण मृत्युशैया पर था। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, रावण बहुत बड़ा विद्वान रहा है, जाओ तुम उससे कोई शिक्षा ग्रहण करके आओ। लक्ष्मण प्रभु आज्ञा शिरोधार्य कर रावण के समीप गया और उसके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया। रावण ने लक्ष्मण को कोई शिक्षा नहीं दी, वह मौन रहा। लक्ष्मण क्रोधित होकर वापस लौट आए और बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं रावण के पास गया था, पर वह अहंकारी दम कुछ भी नहीं बोला। मृत्युशैया पर पड़ा है पर उसकी वृत्ति नहीं बदली। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और फिर लक्ष्मण से पूछा, अनुज, तुम कहाँ जाकर खड़े हुए थे? लक्ष्मण बोले, भैया, रावण के सिरहाने। प्रभु श्री राम बोले, यही भूल तुमने की। जब किसी से शिक्षा लेनी हो तो विनम्रता पूर्वक उसके चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए। जाओ, एक बार पुनः जाओ। अब की बार रावण के सिरहाने नहीं, पैरों की तरफ खड़े होकर शिक्षा की मांग करना। लक्ष्मण पुनः गए और ठीक वैसा ही किया जैसा श्री राम ने कहा था। तब रावण ने लक्ष्मण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख दी। लक्ष्मण, मेरे जीवन का यह अनुभव है कि कल का दूसरा नाम काल है। मुझ में इतना सामर्थ्य था, बल था, विद्वता थी कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगा सकता था, समुद्र के खारे जल तक को मीठा कर सकता था, परंतु मैं हर कार्य को कल पर टाल रहा, समय का सदुपयोग नहीं किया। अतः अपने अंतिम क्षणों में मैं तुम्हें एकमात्र यही शिक्षा देना चाहूँगा कि तुम कभी किसी शुभ कार्य को कल पर मत टालना, वरना कल काल बनकर आ जाएगा और तुम्हारा वह कार्य अधूरा ही रह जाएगा। कहने का भाव कि आपको किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी समय संकल्प धारण कर उस काम का आरंभ कर सकते हैं। परंतु यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। आपने कहा कि आप अपने विकारों व दुर्भावनाओं को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्या संकल्प लेने मात्र से आचरण में सुधार संभव है? क्या दृढ़ इरादा करके आप अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से मुक्ति पा सकते हैं? इस संदर्भ में महाराज जी ने बताया कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने भी दृढ़ संकल्प लिया कि वह कभी मदिरा नहीं पिएगा, मदिरा को हाथ तक नहीं लगाएगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई। मुल्ला अगले दिन सुबह सुबह काम पर निकला। उसकी पत्नी ने उसे उसका संकल्प याद कराया। मुल्ला ने बड़े गर्व से कहा, हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है।
तुम चिंता मत करो। दिन भर मुल्ला ने मन लगाकर काम किया। फिर शाम को वापस घर लौटने लगा। रास्ते में शराब की दुकान पड़ी, वही दुकान जहाँ से वह रोजाना शराब खरीद कर पिया करता था। उसके कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ चल दिए। अब तो बस उसके मन और बुद्धि के बीच एक युद्ध सा छिड़ गया। बुद्धि कहने लगी, बस पहले ही दिन हार मान ली। क्या यही थी तेरी संकल्प शक्ति? दूसरी ओर मन ने अपना विचार रखा। क्या रखा है संकल्प वंकल्प में? कौन सा तुझे कोई मेडल मिल जाएगा? शराब छोड़कर जिंदगी मजा करने के लिए ली है। थोड़ी सी पी लेने में किसी का क्या बिगड़ता है। काफ़ी देर तक मुल्ला द्वंद्व में फंसा रहा। फिर बुद्धि का पलड़ा भारी होता तो कभी मन का। आखिरकार संकल्प शक्ति की जीत हुई। निकल गया मुल्ला शराब की दुकान के आगे से, बिना शराब पिए। अब तो वह बेहद खुश था। अपने हाथों से उसने अपनी पीठ थपथपाई और बोला, वाह शाबाश मुल्ला, मान गया तेरी संकल्प शक्ति को। शराब की दुकान के आगे से निकल गया बिना शराब पिए। मैं बहुत खुश हूँ। तुझसे मांग क्या चाहिए तुझे? चल इसी खुशी में तुझे शराब पिलाता हूँ। इतना कहकर मुल्ला वापस मुड़ा और शराब की दुकान पर पहुँच गया। इसका तात्पर्य यह है कि अक्सर हमारे संकल्प भी मुल्ला की तरह अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए केवल संकल्प लेना पर्याप्त नहीं। यदि वास्तव में आप स्वयं को विकारों व कुविचारों से मुक्त करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि दुर्गुणों की जड़ हमारे अंदर है। उसे केवल ब्रह्म ज्ञान की खड्ग से ही काटा जा सकता है। तभी आपका संकल्प पूर्ण हो पाएगा। एक बार एक गुरु भाई के घर में काफ़ी समस्या चल रही थी। समाधान पाने के लिए वह दिव्य धाम आश्रम गया। स्वामी जी के पीछे पड़कर बार बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी तक संदेश भिजवाया। आखिरकार शाम को महाराज जी के कक्ष में जाने का उसे मौका मिल ही गया। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उसने उन्हें अपनी सारी समस्या कह सुनाई। महाराज जी मौन रहे, एक शब्द नहीं बोले, ना मुख से ना आंखों से। गुरु भाई को ठेस लगी। वह बोला, महाराज जी, मैंने कई बार सत्संग में सुना है कि गुरु पिता होता है। अगर हम अपना दर्द तकलीफ अपने पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तब महाराज जी ओजस्वी वाणी में बोले, हाँ, गुरु पिता होते हैं, परंतु आध्यात्मिक पिता होते हैं। उनसे सांसारिक रिश्तों की तरह बाहरी संबंध नहीं बनाया जाता। गुरु और शिष्य के बीच आत्मिक संबंध हुआ करता है। यदि हमें लगता है कि मुख से बोलकर उनके समक्ष बैठकर ही हम उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं तो हमने उन्हें भौतिक पिता के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर उनका समाधान भी भौतिक समस्याओं में बंध जाता है। किंतु यदि हम अंतर जगत में गुरु से संपर्क स्थापित करते हैं, साधना की गहराइयों में उतरकर उनके दिव्य रूप के समक्ष याचना करते हैं, तो फिर वे हर सीमा को लांघकर हमारी समस्या का जड़ मूल से नाश कर देते हैं। गुरु भाइयों और बहनों, अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम महाराज जी से आत्मिक संबंध बनाकर उन्हें अपने जीवन पर अधिकार देते हैं या भौतिक स्तर पर सीमित रहकर उन पर अधिकार जमाते हैं। जय श्री राम।